हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अस्मित नव्या एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति एक बहुत ही अहम त्यौहार है। तो इस बार लोहड़ी के अगले दिन इस त्यौहार को देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साल भर में एक बार आने वाले इस पर्व को लोग कहीं तिल से गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं छतों पर पतंग और रंग बिरंग पतंग उड़ाते हैं, कहीं पर इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन लोग आसमान में काफ़ी ऊंची पतंग उड़ाते हैं, मुंह में पानी भरने वाली मिठाई का भी आनंद लेते हैं। और मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व है। और पतंग उड़ाने के बारे में बचपन में मैंने कहानी सुना था कि जब अयोध्या में ठंड पड़ती थी तो लोग घर में रहते थे और उन्हें निकालने के लिए पतंग का शुरुआत श्री राम भगवान ने किया था। तो राजा राम ने ये पतंग महोत्सव का पतंग उड़ाया था, तब से ये प्रथा चली आ रही है। तो ये कहानी हम लोग बचपन में सुनते हैं। और इस पर्व का न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे वह दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण मौसम में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, दिन बड़े हो जाती है और रातें छोटी होने लगती हैं। मौसम में बदलाव सर्दियों के अंत और गर्मी की शुरुआत का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के समय रबी के फसलें जो होती हैं उन्हें काटने का एक सही समय होता है। किसान इस पर्व को नई फसल आने के साथ समृद्धि के प्रतीक के रूप में इसे मनाते हैं। और जैसा कि पता है कि ठंड का मौसम अभी रहता है, तो गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है जो गर्म होता है, जैसे तिल और गुड़। ये शरीर को गर्म भी रखते हैं और इम्यून पावर को बढ़ाते भी हैं। दरअसल हमने बचपन में बहुत सारी मकर संक्रांति की कहानी सुनी थी, जिसमें एक कहानी ये भी है। और मकर संक्रांति में चूँकि लोग कल्पवास करते हैं, तो कल्पवास यानी कि जो नदी के किनारे 1 महीना तक रख के वहाँ पर रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जिसे आज कुंभ कहा जाता है। तो कुंभ में भी यही चीज़ होता है। तो पहले लोग या इस समय कंबल बांटने की प्रथा भी होती थी। एक्चुअली में पुराने समय में लोग रजाई बांटते थे, चूँकि कंबल बना कुछ समय बाद वो हाथ की कारीगरी से। लेकिन पहले जो कपास बनता था, कपास से कपड़े के अंदर भर कर रजाई पहले यूज होता था और रजाई ही दान होता था। तो बाद में इसे फिर समय के अनुसार कंबल का दान होने लगा। और कंबल दान में लोग जब कंबल देने लगे तो एक बनिया था, वो दान करता था रजाई और कंबल। तो लोग बेच कर मदिरा पान करते थे। तो उन्होंने इस परंपरा को बदलकर जो गरीब थे, जो झोपड़ियों में रहते हैं, तो उन्हें देना शुरू किया और तिल का दान करना शुरू किया। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है और हमारी सनातन धर्म में तो बहुत पुरानी है। तो ये छोटी मोटी कहानी है जो मैं जानता हूँ। और एक और कहानी है कि आप लोग जानते होंगे कि गंगा को धरती पर लाया गया था राजा भगीरथ के द्वारा, चूँकि उनके पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए। तो आज ही के दिन ये गंगा पर अवतरित हुई थी। और गंगा सागर के पास जो कपिल मुनि आश्रम है, वहाँ पर भी लोग गंगा सागर में भी जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। और वहाँ अपने पूर्वजों के लिए, प्रेतात्मा के लिए आप वहाँ पर तर्पण कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप भगीरथ ने भी अपने 60,000 जो पूर्वज थे उनका भी पितरन वहाँ किया था गंगा को धरती पर लाने के बाद।
तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी अगर पूजा करने जाते हैं तो आप लोग भी अपने पूर्वजों को याद करके जल दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। तो ये एक कहानी एक ये भी है। और बाकी लोहड़ी तो आप जानते ही एक किसान से रिलेटेड है, और पोंगल भी किसान से रिलेटेड है। फसलें तैयार होती हैं तो लोग मनाते हैं। और पोंगल साउथ में मनाया जाता है, तो वहाँ चावल और गुड़ का बहुत यूज़ होता है वहाँ पर, तो पोंगल मनाते हैं इसीलिए। और एक दिन पहले मनाते हैं लोहड़ी, और लोहड़ी के दिन लोग आग जलाते हैं, क्योंकि कुछ फसलें तैयार हो जाती हैं और कुछ फसलें की बुआई होती है। तो होलिका का कहानी तो पता होगा, भक्त प्रहलाद का। तो ऐसा माना जाता है कि जब भक्त प्रहलाद बच गए थे और होलिका जलती रही थी, तो आज कहा जाता है, पंजाबियों लोग से मेरे फ्रेंड थे तो उसने बताया था, उन लोग में एक कहानी है कि लोहड़ी के दिन जलाया जाता है और होली तक वो जलती रही थी, इसलिए उन लोग में होला कहा जाता है और हम लोग में होली कहा जाता है। तो ये भी एक थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये थी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। मकर संक्रांति के दिन कुछ खास था। और पूस के महीने में तिल ज़रूर खाना चाहिए। तिल खाने से शरीर जो रहता है निरोग रहता है, और ख़ासकर बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। बच्चों को खिलाने से इसकी आयु बढ़ती है। तिल का तासीर गर्म भी होता है, और तिल खाने से काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो शरीर को गर्म भी रखता है, आयु भी बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तिल गुड़ का सेवन करते हैं। तो हमारे पटना बिहार में तिल गुड़ का तो सेवन होता ही है। कहीं कहीं पर गजक होता है, कहीं कहीं पर रेवड़ी होता है, कहीं कहीं पर तिलकुट होता है। हमारे यहाँ तिलकुट भी होता है। तो तिल खाना चाहिए। अब पूस का जो महीना होता है वो काफ़ी ठंड का महीना होता है, और इसमें ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इस दिन तिल हम लोग खाते हैं, तिल का सेवन करते हैं। और मकर संक्रांति से ही हम लोग का शुरू हो जाता है। और हम लोगों को रात में हम लोग के यहाँ खिचड़ी का भी सेवन है। तो उत्तर बिहार, यूपी और बिहार में खिचड़ी का भी सेवन करने का नियम है। तो यहाँ लोग रात में खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी से भी अपना जो घर में जो देवी देवता हैं उनका पूजा करते हैं, उसके बाद खिचड़ी का सेवन करते हैं। तो इसमें उड़द की दाल और खिचड़ी मिलाया जाता है। तो दाल इससे शरीर को गर्म रखा जाता है। तो ये कुछ खास था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मकर संक्रांति पर आपको इतनी सारी बातें बता दी। 2 राक्षस थे, और एक संक्रांत और एक और था। 2 राक्षस थे। तो दोनों राक्षस ने एक ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उन्हें जब तक वो जल में रहे तो उन्हें कोई मार न सके, और एक ने वरदान मांगा था कि वो धूप की रोशनी को कम कर सकता था। तो इसलिए दोनों जल में रहते थे, और जो भी वहाँ जाता था उन्हें बहुत परेशान करते थे या खा जाते थे। तो एक कृतिका नाम की देवी थी, पार्वती जी की भक्त थी। उन्होंने जब पूजा करने के लिए जलाशय में स्नान करने के लिए गया, तो वहाँ उन्हें 2 राक्षसों ने पकड़ लिया। तो जो भक्त थी उन्होंने पार्वती माँ की आराधना की, और आराधना के बाद पार्वती माँ ने संक्रांति के देवी के रूप में वहाँ आई, और मगरमच्छ पर सवारी करके दोनों दैत्यों से युद्ध किया। तो चूंकि उन्हें वरदान मिला हुआ था कि वो जल में हार नहीं सकता था, तो मकर ने एक राक्षस संक्रांत को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका वध हो गया। और उसके दूसरे दिन ही दूसरे वाले जो थे उन राक्षस थे, उनका भी अंत हो गया, उनका भी वध हो गया।
तो ये दोनों राक्षस की मृत्यु के बाद ही संक्रांति देवी के रूप में एक संक्रांत मकर संक्रांत मनाया जाता है। तो एक तो ये कहानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले जो कहानी बताई थी संक्रांति देवी की, तो उसमें दोनों राक्षसों के नाम इस प्रकार थे कि एक का नाम था शंकरासुर और एक का नाम था किंकरासुर। दोनों जो असुर थे वो तारकासुर का बदला लेने के लिए धरती पर आए थे और दोनों को वरदान प्राप्त था। शंकरासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे जल या जल के नीचे कोई मार नहीं सकता है, और किंकरासुर को ये वरदान था कि वो सूरज की रोशनी को कम कर सकता है। तो ये दोनों को वरदान मिलने के बाद उत्पात मचाने लगे, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कृतिका जो थी उसको भी परेशान करना शुरू किया, तो उसने माँ का आह्वान किया। पार्वती माँ ने संक्रांति देवी का रूप धरकर धरती पर आई और जल में मगरमच्छ के ऊपर सवार होकर दोनों से युद्ध करने लगी। मगरमच्छ ने शंकरासुर को जमीन पर फेंक दिया पकड़कर, जिससे शंकरासुर का अंत हुआ। और किंकरासुर, अगले दिन किंकरासुर का वध हुआ। तो उसके वध से जो ठंड और कुहासा फैली हुई थी या धूप का प्रवेश नहीं था, तो वो प्रवेश होने लगा। तो ये दोनों कारण थे जो मैंने आपको बताया, और इसलिए इसकी पूजा महाराष्ट्र में अच्छी होती है संक्रांति देवी की, और इस दिन से ठंड का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये है कि, और इस दिन से सूर्य के पूजा का भी विधान है, चूँकि सूर्य इस मास में दिखने लगे थे। तो शंकरासुर और किंकरासुर के वध के कारण ही देवी संक्रांति देवी को पूजा जाता है, और इन्हें तिल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर इन्हें पूजा किया जाता है। तो ये सारा चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया, शंकरासुर और किंकरासुर की कहानी। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। आज तक इतना ही। आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, पोंगल की शुभकामनाएं, और लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। और जो लोग गंगा सागर गए हों अपने पितृ तर्पण के लिए, उनको भी शुभकामनाएं। वो अच्छे से पूजा करें, सावधानी रखें। और जो कुंभ गए हैं उन्हें भी सावधानी की ज़रूरत है। अपने बच्चों के, अगर बच्चों को लेकर जा रहे हैं कुंभ में, तो पॉकेट में नाम पता ज़रूर लिख कर डाल दें, मोबाइल नंबर। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आज विदा लेते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हम डाल दिया करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, पटना से देवघर वाले रूट पर। तो सेकेंड वीडियो उसका मैं जल्द ही डालूँगा। तो जी, जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ, हर हर गंगे।